थार के रेगिस्तान की गहराई में, जहां रेत की लहरें चांदनी रात में चमकती हैं और हवा में सिर्फ सन्नाटा गूंजता है, वहां एक पुरानी टूटी फूटी मिट्टी की झोपड़ी खड़ी थी। बाबा राम प्रसाद, 72 साल का अकेला बूढ़ा, उसी झोपड़ी में चटाई पर लेटा सो रहा था। बाहर रेत के टीले चांद की रोशनी में सफेद लग रहे थे और दूर कहीं ऊंटों की घंटियां हल्की हल्की बज रही थीं। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बाबा चौंक कर उठा। बाहर एक जवान बेहद सुंदर लड़की खड़ी थी, काजल। उसकी लाल साड़ी रेगिस्तान की ठंडी हवा और हल्की बारिश से भीग चुकी थी, जो उसके व्यक्तित्व की सुंदरता को और उभार रही थी। चांदनी में उसका रूप किसी स्वप्न जैसा लग रहा था। बाबा कुछ पल उसे देखते रह गया। सालों बाद किसी स्त्री की उपस्थिति ने उसके सूने जीवन में हलचल पैदा कर दी। वह हकलाया, बेटी, इस रेगिस्तान में रात के इस समय? काजल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बाबा, रास्ता भटक गई हूं, ठंड बहुत है, एक रात की शरण दे दीजिए। बेटी बाबा ने अंदर चुपचाप चलो, दरवाजा खोल दिया। काजल अंदर आ गई। झोपड़ी के भीतर सिर्फ एक छोटा सा दिया जल रहा था, जिसकी लौ से दोनों के चेहरों पर सुनहरी छाया पड़ रही थी। बाहर हवा की सनसनाहट और रेत की सरसराहट साफ सुनाई दे रही थी। अंदर आते ही बाबा के मन में वर्षों से दबी भावनाएं जाग उठी। वह बोला, बेटी, बहुत समय हो गया किसी इंसान से बात किए, पास बैठ जा, मेरा शरीर थका रहता है। काजल ने शांति से उसकी बात सुनी। उसने बाबा के पास बैठकर उसके कंधों पर हाथ रखा, जैसे किसी अपने को सहारा दे रही हो। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सी नजदीकी बन गई। रेगिस्तान की ठंडी रात में दो अकेली आत्माओं का मिलन। दिए की लौ कांपती रही, बाहर चांदनी फैली रही, रात गहराती चली गई। दोनों ने बिना शब्दों के अपने अपने अकेलेपन को महसूस किया। सुबह होने से पहले काजल उठी। उसने चुपचाप अपने कपड़े ठीक किए और बाहर निकल गई। रेगिस्तान की रेत पर उसके कदमों के निशान कुछ दूर तक दिखाई दिए, फिर हवा ने उन्हें भी मिटा दिया। पीछे रह गया सिर्फ एक बूढ़ा बाबा, जिसकी झोपड़ी अब भी गर्म थी, और मन में एक ऐसी रात की स्मृति जो रेगिस्तान की तरह कभी पूरी तरह मिट नहीं सकती। अगर चाहो तो मैं